आखिरकार दिसंबर में भारत क्यों आ रहे हैं पुतिन? यूएनजीए के मंच से रूस का ऐलान, जयशंकर की हुई खूब तारीफ। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगांव हमले की निंदा, ब्रिक्स देशों के इस मांग से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने भारत को खोया नहीं है, करीबी संबंध रखने की कोशिश। लतार के बाद बदले नाटो चीफ के सुर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की लतार के बाद नाटो प्रमुख मार्क रूट के सुर बदले नजर आ रहे हैं। रूट ने हाल ही में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और रूसी तेल के आयात को लेकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के मद्देनजर यूक्रेन पर रणनीति के बारे में पूछा। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। एक इंटरव्यू के दौरान में मार्क रूट ने कहा कि वे भारत से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को चीन या रूस के हाथों खोया नहीं है। नाटो महासचिव ने कहा, नरेंद्र मोदी चीन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ थे, लेकिन हमने अभी तक मोदी को नहीं खोया है और हम अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। विवाद की जड़ 25 सितंबर को नाटो चीफ द्वारा दिया गया एक बयान है। रूट ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर CNN को बताया कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का रूस पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और नई दिल्ली पुतिन से फोन पर बात कर रही है। नाटो प्रमुख ने दावा किया कि और नरेंद्र मोदी उनसे यूक्रेन पर अपनी रणनीति बताने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भारत पर टैरिफ का असर पड़ रहा है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी अटकलें या लापरवाही भरी टिप्पणी जो प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी तरह से गलत तरीके से पेश करती है या ऐसी बातचीत होने का दावा करती है जो कभी हुई ही नहीं, अस्वीकार है। भारत द्वारा रूस के कच्चे तेल का निरंतर खरीद को उचित ठहराते हुए जायसवाल ने कहा कि इस मामले में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। उन्होंने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी की पृष्ठभूमि में कही। जायसवाल ने कहा कि नाटो प्रमुख का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किए जा रहे तारीफों से कभी भी राष्ट्रपति पुतिन से बात नहीं की, ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम नाटो जैसे महत्वपूर्ण संगठन के नेतृत्व से सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरतने की उम्मीद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से इतर वार्षिक बैठक की अध्यक्षता 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में भारत ने की। इस दौरान एक संयुक्त वक्तव्य में पहलगांव आतंकी हमले की निंदा की गई। पाक समर्थित आतंकियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में मासूम पर्यटकों पर गोली बरसाई। इस हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के किसी भी रूप से लड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा सीमा पार से आतंकवाद के धन मुहैया कराने और आतंकियों को पनाह देने जैसी हरकतों पर भी लगाम लगाने की जरूरत बताई गई। बाद में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक अशांत विश्व में ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को सुदृढ़ करना चाहिए। ब्रिक्स देशों ने अपने बयान में दोहराया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनका समर्थन करने वाले को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और कटघरे में लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का आग्रह भी किया गया। ब्रिक्स देशों ने यह भी कहा कि टेररिज्म से मुकाबला करने में दोहरे मापदंड को अस्वीकार किया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देशों की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया और वैश्विक प्रयास पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों ने टैरिफ में अंधाधुंध बढ़ोतरी पर भी नाराजगी जताई, साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह के ग्लोबल साउथ देशों के हंसिए पर चले जाने का जोखिम है। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों की है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और यह प्रमुख रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया,
इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने एक तरफ शुल्क और गैर शुल्क उपायों के बढ़ने के बारे में गंभीर चिंता जताई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप, नवाचार और मजबूत विकास साझेदारी के माध्यम से सतत विकास पर केंद्रित होती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की कि दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की योजना बनाई जा रही है। लावरोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक बहुत व्यापक द्विपक्षीय एजेंडा है जिसमें कई क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों देश व्यापार, सैन्य, तकनीकी सहयोग, वित्त, मानवीय मामले, स्वास्थ्य सेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा उन्होंने SCO और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी द्विपक्षीय रूप से करीबी समन्वय पर भी जोर दिया। रूसी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि भारत में तुर्की जैसा ही आत्मसम्मान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों पर स्वयं निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा, मैं यह भी नहीं पूछा कि हमारे व्यापारिक संबंध, हमारा तेल का क्या होने वाला है। मैं अपने भारतीय सहयोगियों से यह नहीं पूछता, वे अपने दम पर यह निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के एक पुराने जवाब का हवाला देते हुए भारत के रुख को सराहना की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उन्हें तेल बेचना चाहता है तो वे शर्तों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन हम रूस या अन्य देशों से जो खरीदते हैं वो हमारा अपना व्यवसाय है। इसका भारतीय अमेरिकी एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। रूसी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया और भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी खतरे में नहीं है। भले ही अमेरिका रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगा रहा है, रूसी तेल आयात करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए कथित सिक्योरिटी सैंक्शन के सवाल पर लावरोव ने कहा कि यह साझेदारी खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने भागीदार खुद चुनता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को लेकर जमकर तारीफ की। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रूसी नेता ने रूसी सरकार के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान इस बातचीत का विवरण साझा किया। पुतिन ने रूसी भारतीय संबंधों की स्थिरता पर जोर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सहमति पर आधारित बताया। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में शासन और आर्थिक विकास में भारत की उपलब्धियों की सराहना की। पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, संप्रभु नीति अपना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर प्रदर्शित कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह फोन पुतिन द्वारा मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई संदेश भेजने के तुरंत बाद आया। अपने संदेश में रूसी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय नेता के व्यक्तिगत योगदान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, आप हमारे देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग विकसित करने में एक महान व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। रूसी राष्ट्राध्यक्ष ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के सामयिक मुद्दे पर रचनात्मक संवाद और संयुक्त कार्य जारी रखने में भी विश्वास व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस भारत का एक दीर्घकालीन और समय परीक्षित साझेदार रहा है। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।